कैसा है ठोकी क्यों जी ओए साजी कुड़िया ने की हो गया बाकी की चुम्मी लै गया यार अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान जफर पाक यूएस मीडिया की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आपको पता है प्रोग्राम डिफरेंट किस्म के मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं हमारे। कोई पंजाबी का प्रोग्राम भी होता है, कोई करंट अफेयर्स भी होते हैं, सियासी प्रोग्राम भी हम करते हैं, जैसे सियासी टाकरा हो गया। तो वक्तन फवक्तन जो भी जैसी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से जो है ना प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। तो इसी मद्देनजर रखते हुए आज जो है हम करंट सिचुएशन जो है करंट अफेयर्स जो आजकल की सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर बात करते हैं। तो हमारे आज जो मेहमान हैं उन वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, कम्युनिटी एक्टिविस्ट भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं और पीपल्स पार्टी अमेरिका की खवातीन की जो है वो प्रेसिडेंट है पूरे अमेरिका की। तो उनका आपको तारुफ हो गया, अब उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुसरत जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए सलमान भाई कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आजकल जो है सिचुएशन जो है वो चल रही है पाकिस्तान में जिसकी मतलब हम देख रहे हैं जिस तरह के वहाँ पे औरतों का रहना मुश्किल हो गया बहुत ज्यादा। जो सिचुएशन आजकल चल रही है, ठीक है, मतलब है कि औरतों की तरफ से भी गलती होती है। जैसा कि 14 अगस्त को वाकया हुआ मीनार पाकिस्तान लाहौर में, वहाँ पे टिक टॉकर जो है वो आयशा कमर, उन्होंने उनके साथ प्रॉब्लम हो गई, काफी ज्यादा लोग 400 के करीब लोग थे वहाँ पे। तो उसके बारे में आप जरा अपनी राय दें कि क्या मतलब क्या हुआ है उसको, इसलिए कि उसके बारे में मतलब है कि और चीजें भी आ रही हैं कि वो उन्होंने अपना ऑनलाइन जो है सबको इनवाइट भी किया अपने फॉलोअर्स को। तो फॉलोअर्स वहाँ पे आके फिर वहाँ पे सेल्फीज वगैरह करनी शुरू कर दी। मगर ये 400 लोग जो हैं उन्होंने 400 लोगों ने कहा तो कुछ नहीं, वो तो कुछ लोग थे, मैंने वीडियो देखी थी। 400 लोग तो ज़ाहिर है वैसे ही इकट्ठे हुए थे, मगर 400 लोगों का नाम लग गया वैसे ही। तो आपका ज़रा अपनी राय दें कि इस बारे में आपकी क्या राय है कि मतलब ऐसा क्यों हुआ है? थैंक यू सलमान भाई। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया है। और इसमें मैं आयशा का जो प्रॉब्लम हुआ है, देखिए अगर वो टिकटॉकर है या कुछ भी है, वो इस तरह किस उससे मकसद से आई, वो एक अपनी अलग कहानी है, ठीक बिल्कुल, है? लेकिन वो एक खातून है, वो एक औरत है, मतलब हमारा माशरा औरत को इज़्ज़त देता है, हमारा माशरा भी देता है और हमारा दीन भी देता है। दोनों में औरत की एक इज़्ज़त है। जो भी उसने किया, या वो टिकटॉक बनाने के लिए आई थी, या उसने लोगों को इनवाइट किया हुआ था, लेकिन उन लोगों का, उन मर्दों का भी ये फेयर नहीं है, उनको ये अच्छा नहीं लगता, मेरे ख्याल से उनको ये सूट ही नहीं करता कि वो एक औरत के साथ इस तरह का सलूक करें। हुँ, लोग, मैंने भी सुना लोगों ने कहा प्रोपेगेंडा है, ये सब जो है प्लांटेड था, और ये है, कुछ भी हो प्लांटेड, कोई भी औरत, मैं नहीं समझती कोई औरत अपनी इज्जत को इस तरह रुसवा करेगी। चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन मतलब इस तरह के कई एक वाकयात हैं, मतलब खाली ये एक वाकया, चलो ये तो टिकटॉकर थी, इसके अलावा जो टिकटॉकर नहीं है खवातीन, उनके भी कुछ वीडियो सामने आई, तो क्या मतलब है, क्या वो अपनी पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ कर रही थी? वो तो किसी और ने बनाई। लेकिन हमारे माशरे में मुझे इस तरह से लगता है कि ये एक ज़हनी मरीज़ हो चुके हैं लोग। कुछ हुँ, मतलब तमाम लोगों को मैं नहीं कह रही, क्योंकि हमारे माशरे में, हम भी उसी माशरे में रहते हैं, हमें भी इज़्ज़त दी जाती है। माशाल्लाह सब बहुत इज़्ज़त करते हैं। मैं ह्यूस्टन में रहती हूँ, ह्यूस्टन के तमाम हज़रात, मतलब जो एजेड हैं, सब मुझे बेटी करके हुँ, बुलाते हैं। ये मेरी रिस्पेक्ट है उनकी हुँ, नज़रों में। तो मैं नहीं समझती कि हमारे यहाँ के मर्द हज़रात जो हैं इस तरह के हैं कि वो औरत को एक इज़्ज़त ना दें। लेकिन इसमें देखिए कुछ मर्द हैं जो, मुझे ऐसा लगता है, ज़हनी तौर पर बीमार हैं, जिनको इस चीज़ों की समझ नहीं है, या वो आई डोंट नो, वो औरत को खिलौना समझते हैं, या सिर्फ़
औरत को एक सेक्स का सिंबल समझ के रख लिया है। आई एम सॉरी मैं इस तरह के वर्ड यूज कर रही हूँ, लेकिन जो सच है मैं उस पे टॉपिक पे ही देना चाह रही हूँ। देखिए, एक इस्लाम की अगर रूह से मैं बात करूं, इस्लाम में अगर एक आयत में औरत को पर्दे का हुक्म दिया गया है, तो दूसरी तरफ दूसरी आयत में मर्द को निगाह नीची रखने का भी हुक्म दिया है। इसका मतलब पर्दा मर्द औरत दोनों पे वाजिब है। अगर एक को जिस्म छुपाने का बोला गया है या सर छुपाने का बोला गया है, तो दूसरे को आंख का पर्दा कहा गया है। तो ये चीज हमारे माशरे के मतलब इवन तो मैं मुझे ऐसा लगता है इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज बहुत उछली है, और इससे हमारे माशरे की मर्दों का जो एक हम अपने मुल्क में अपने आप को औरत सिक्योर फील करती थी, उसकी जो अपोजिट साइड चली गई है कि खवातीन सेफ नहीं है पाकिस्तान में। फिर लोगों ने मतलब उसकी नेगेटिव भी चीजें ले आए कि आप जो है एक कैनेडियन खातून आई, उसको इज्जत दी गई, बेशक उसको इज्जत दी गई। ये इस चीज ने हमें मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हमारे खवातीन, हमारे मर्दों को, मर्द हजरात को जो भी हमारे मुल्क के हैं, उनको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि उन्होंने उस खातून के साथ अच्छे से सलूक किया। लेकिन ये भी वही मर्द है, हमारे ही मुल्क के मर्द है, जिन्होंने टिकटॉकर के साथ बदतमीजी की। कुछ भी कहें आप, किसी भी खातून के आप कपड़े कैसे फाड़ सकते हैं? कोई 2-4 मर्द नहीं आ सके सामने के जो उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। मतलब सब वीडियोस बना रहे हैं कि हमारा माशरा इस हद तक सिक हो गया है, मतलब माजूर हो गया इसमें जिस्मानी तो नहीं, मेंटली तौर पे आप ये कहें सिक हो गए हम, कि मतलब कोई भी मर्द हजरात सामने नहीं आया, कोई उसको सेफ नहीं कर सका, कोई उसको बचा नहीं सका। मतलब 3 से 4 लोग आ जाते हैं। सलमान भाई मैं आपको एक बात बताऊं, 3 से 4 मर्द खड़े होकर स्टैंड लेते थे वहां पर। मुझे मालूम है ये सब जो करने वाले थे ना, वो बुज़दिल लोग होते हैं। याद रखिएगा ये हमेशा बुज़दिल लोगों का काम होता है, जो खवातीन के साथ बेहुरमती करना, बेइज्जती करना, उनको मतलब इस तरह से टोंट करना, ये सारी चीजें बुज़दिल लोग कर रहे होते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ के मर्द जो एक माशाल्लाह बहादुरी में हमारे मर्दों की मिसाल दी जाती है। तो मुझे वाकई में इस चीज की बिल्कुल समझ नहीं आई कि कैसे उन्होंने, कोई भी 3-4 लोग इस तरह के नहीं थे जो उसको सेव कर लेते, जो स्टैंड ले लेते, जो वहां पर आ जाते। मुझे इस चीज का बड़ा दुख है। देखिए उस खातून की गलती है, उसने इनवाइट किया उनको, सब कुछ हुआ, उसकी भी गलती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं औरत को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठी हुई हूँ, उसकी गलती होते हुए भी मैं कहूँ नहीं है, उसकी गलती है कि उसने क्यों लोगों को, चले उसने बुला लिया था, सेल्फी की हद तक बात ठीक थी, सेल्फी ले ली, चले इट्स ओके। हम जानते हैं पाकिस्तान का मुआशरा किस तरह का है। पहले तो हम खवातीन को ही अपनी चीजों का खुद एहतियात करना चाहिए, ठीक है? और अगर कर भी लिया है तो आपको दूसरे ही लम्हे अपने आप को, जब आपके साथ मसले मसाइल आपको लग रहा था, आपको वहां से भागना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था। कुछ भी वहां पे उसकी भी गलती है, मैं दोनों को ही नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माशरे में मर्दों को स्टैंड लेने के लिए बाहर आना चाहिए। अगर वो कुछ गलत देखें तो एटलीस्ट एक औरत के साथ गलत होता देख रहे हैं तो वहां पे अच्छा मैं इसमें एक मजे की बात बताऊं, ये वाकया हुआ लाहौर में, ठीक है? लाहौर ही का वाकया। अब आप देखें कराची में क्या हुआ, डकैती की वारदात कम हुई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है 2-3 बार डकैती हुई, वहां के लोगों ने सबने आकर उन्हें मारना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है डर गए लोग, इवन दो उन पे फायरिंग भी की है, ठीक है ना? इस तरह के केसेस भी, क्योंकि अब उन डकैतों को मालूम हो गया कि यहाँ पे प्रोटेक्शन लोग आपस में आ जाते, तो क्या वहां पर नहीं आ सकते थे? वो तो एक खातून थी, उसके लिए नहीं आ सकते थे। और जबकि डकैतों के पास तो आपको पता है असला लोडेड चीजें भी होती हैं, असला वगैरह लोडेड होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने हिम्मत करनी चाहिए हमारे वो ज्यादा लोगों खतरनाक चीज है ना, मतलब उनके पास असलिया होता है, हर चीज है। चाहिए कि अगर 4 लोग जाके स्टैंड ले लेते, आई डोंट थिंक सो कि ये वाकया पेश आता। अब बात ये कि अब मैं भी, मेरा ताल्लुक भी लाहौर से ही है, पैदा ही लाहौर में हुआ हूँ, सारी उम्र वहां पे गुजारी यहाँ आने से पहले। तो मीनारे पाकिस्तान जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पे ये मंचले से जाते हैं लोग, अकेले लड़के जाते हैं, तो इन्हीं कामों के चक्करों में जाते हैं, जो है ना, वो मतलब पता है हमें सारा। वहां पे मतलब कोई फैमिली वाले लोग इतना ज्यादा नहीं जाते अब, पहले बहुत जाते थे, अब फैमिली वाले। तो उसने जो आयशा ने, कमर ने जो है वो जगह भी ऐसी गलती चूज की है, पता होना चाहिए था कि वो जगह ऐसी है, वहां पे ताला हो भी सकती है।
तो मगर ये कि और दूसरी बात ये है कि जितनी देर ये काफी देर सिलसिला चलता रहा है, तो इतनी देर में कोई पुलिस भी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। देखिए पुलिस का ना आना उस पे मैं कुछ नहीं कह सकूंगी, क्योंकि उस सिचुएशन का वो बेहतर जानते हैं कि वो क्यों नहीं आए और किस तरह से उन्होंने, क्या वजह थी, या उस फोन गया था या क्यों डिले हुआ, क्या हुआ, ये मैं इस चीज पे नहीं जाना चाहती समझ मगर से। कैमरे भी काम नहीं मसला, कर रहे थे, सॉरी, कैमरे भी काम नहीं थे कर रहे वहाँ। कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे, लेकिन देखिए कुछ गार्ड्स ने कहा कि मैंने इन्हें निकलने को कहा था वहां से। वो हाँ, देखिए, जब मैंने कहा ना, जो गलती है उस खातून की, हमें वो भी बतानी है। जब गार्ड ने उसे कहा था, इन्फॉर्म कर दिया था, उसका भी काम था, वो उस वक्त वहां से निकल जाती। ठीक है ना। औरत को वैसे ही सेंस होता है, माशाल्लाह उसकी सिक्स सेंस अल्लाह पाक ने वैसे ही तेज रखी हुई है भाई। उसे जब मालूम हो गया था कि ये चीजें होना शुरू हो गई है, तो उसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए कहीं चले जाना चाहिए था, कहीं छुप बिल्कुल। जाना। जब उसे निकाला जा रहा था, गार्ड ने कहा मैं निकाल रहा था, तो उसे करना चाहिए था। मैं ये, मतलब मैं कोई ये नहीं कहूंगी कि माशरा मर्दों का हो या ये हो, गलती दोनों तरफ से है। देखिए ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है। औरत की रिस्पेक्ट तो बहुत जरूरी है ना। हाँ, लेकिन हमारे माशरे में देखिए, हमारा जो पाकिस्तान का जो माशरा है, उसके जो मर्द हजरात है, उनको बहुत एक अच्छा रुतबा दिया जाता है कि हमारे यहाँ खवातीन की बहुत इज्जत की जाती है, उसका एहतराम किया जाता है। तो उस हवाले से मैं समझती हूँ कि ये वाकया होना, इस ये नहीं, मैंने और भी देखे हैं, बहुत सारे वाकयात हुए हैं रिसेंटली जो कि नहीं होने चाहिए हमारे यहाँ। नहीं, आप देखे ना मतलब कि एक आप, वो तो मैं उसको तो काउंट ही नहीं करी, जो खवातीन लड़कियों के, बच्चियों के रेप होते हैं या कुछ इस बिल्कुल तरह की बिल्कुल। चीजें, मैं उसको काउंट नहीं करी, क्योंकि हम जानते हैं यूएसए में भी ये चीजें, या हर कंट्री, अदर कंट्रीज में ये सब चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे लिए हाँ ये बात मायने इसलिए रखती है क्योंकि हम मुस्लिम माशरे से ताल्लुक रखते हैं, जहाँ देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी बेटी आती थी तो वो खड़े हो जाते थे एहतराम में, बिल्कुल। ठीक है। तो ये माशरा हमारा वो माशरा है। तो हम कैसे इतने गिरे हुए हो गए कि, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि हम एक औरत के कपड़े पब्लिक में फाड़ते रहे, उस औरत की कोई इज्जत ना जानी गई। मतलब मुझे तकलीफ इस चीज पर है, दुख उस चीज का है कि कोई भी एक सामने ना आ सका, किसी ने भी हिम्मत नहीं की, एक मर्द ने भी हिम्मत नहीं की कि कोई सामने स्टैंड लेकर आ जाता। एक लड़का था, शायद वो उसे बचा रहा था, लेकिन एक के साथ हमें 3-4 लोगों की जरूरत थी, तो शायद वो घेरा डाल देते तो मेरे ख्याल से वो कुछ भी ना होता। एक बंदा तो कुछ नहीं कर सकता ना, इतना माँ, एक बंदा क्यों, ऑफ कोर्स 400 लोगों का मुकाबला एक बंदा तो नहीं कर सकता, मतलब लेकिन वो मैंने तो कहा ना, 4-5 लोग अगर घेरा करके उसको सेफ कर लेते तो वो हो सकता था, मतलब वो तो 4-5 लोग कर सकते थे जी वो तो उसको पूरा से। माप जी था ना, वो तो माप था, वो जी जी 400 जी लोगों का माप था। जी, तो बिल्कुल उसको, बिल्कुल। हाँ, तो उसको करने के लिए अब मेरी ये अपना कहना चले उसके बारे में, तो मतलब ठीक है, बात हुई। मतलब दोनों तरफ से ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब उसको भी जगह पता था, ऐसी जगह पे नहीं आना चाहिए था जहाँ पे मतलब है कि प्रॉब्लम हो जाए। मैं खुद खवातीन से यही रिक्वेस्ट करूंगी, जब आपको मालूम होता है कि आगे इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो बेहतर ये होता है कि आप एहतियात करें। खवातीन को भी चाहिए वो भी एहतियात करें, ना कि इस तरह से। देखिए आई एम सॉरी, लेकिन कुछ चीजें हैं हमारे यहाँ, क्या होता है कि कुछ मर्द हजरात इतने इस किस्म के हैं, अगर आप खड़ी हुई हैं, बेशक बहन बोल रहे हैं, भाई वो आप उनको बोले हैं, लेकिन वो क्या है कि आपके साथ शोल्डर जोड़ते रहेंगे, मतलब किसी तरह से अपने आप को, खुदारा आप लोगों को ये सूट नहीं करता, आप लोग ये हरकतें ना किया करें। रिश्तों का मान और पास रखें प्लीज, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी होता है। और दूसरी बात ये कि एजुकेशन पे बड़ा डिपेंड करता है ना। आप जैसे बात देखें, आप ह्यूस्टन से न्यूयॉर्क आई अकेली, ठीक है ना, कितनी रिस्पेक्ट आपको मिली यहाँ पे। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ। देखें, मुझे तो ह्यूस्टन में, मैं न्यूयॉर्क भी आई, मुझे बड़ी रिस्पेक्ट मिली। मैं अपने आप को मतलब माशाल्लाह लकी मानती हूँ कि मुझे हर तरफ से रिस्पेक्ट का रिश्ता मिलता है, कि मतलब न्यूयॉर्क जब मैंने ट्रिप किया, इवन तो अभी अटलांटा में गई रिसेंटली, मुझे वहां से बड़ा मतलब सब मुझे बहन बहन करके बात कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे इवन तो मुझसे बड़े भी हों शायद एज में, वो मुझे बाजी कहते हैं, आपा कहते हैं, बिल्कुल बट आई फील प्राउड कि वो मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल, बहुत नहीं, ये बहुत अच्छी बात है और करनी भी जी चाहिए, करनी भी चाहिए। और ये मतलब बहुत बात आ जाती है ना, एजुकेशन जो है ना, तालीम जो है वो बहुत जरूरी है। जो तालीम अगर नहीं है तो फिर तो वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो सिख मेंटल होते हैं, जिनकी सिख मेंटेलिटी होगी ना, वो चाहे अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, पाकिस्तान से निकल के किसी भी मुल्क में चले जाएं,
वो सिक मेंटलिटी के साथ ही जिएंगे। ठीक है हमारे ना? भी यहाँ पे हैं ऐसे। ऑफ कोर्स आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि हाँ। हम, हालांकि देखिए कहने को बहुत आजाद मुल्क है अमेरिका, सब कुछ है, लेकिन लोग यहाँ पे भी इस किस्म के आपको मिलते हैं। अच्छा, एक और वीडियो जो है आपने भी देखी है, और मतलब है कि चिंची रिक्शे पे जो है वो लेडीज जा रही हैं, और बड़ी मतलब है कि वो खानदानी लेडीज हैं, मतलब है कि वो देखिए, मैं यही बता रही थी, अभी पिछले दिनों जब आयशा के लिए ये बात निकल रही थी तो मैं उसी चीज को डिस्कस कर रही थी। चले वो टिकटॉकर थी, लोग कह रहे थे कि उसने अपनी वैल्यू बनाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए किया, लेकिन क्या आपको लगता है ये वो खातून जो है वो रिक्शे में जा रही हैं, एक बंदा आता है उसको किस करके चला जाता है और पीछे लड़के लोग बाइक पर हैं, वो वीडियो बना रहे हैं और उसके लिए जो है वो आवाजें कस रहे हैं उल्टी सीधी, इवन तो वो लड़की उठने की कोशिश करती है बात करने के लिए, लेकिन उसको दूसरी लड़की ने रोक दिया, क्योंकि हमारा माशरा, मुझे यही कह रही हूँ, स्टैंड लेने के बजाय मर्दों ने उसको खिलौना समझ लिया है, नहीं कर रहे हैं आजकल। जो एक हमारे पीछे नस्ल थी जो स्टैंड लेने वाली होती थी, कोई किसी को गलत नहीं बोल सकता था, गली मोहल्ले में से कोई औरत गुजरती थी, कोई इसके लिए गलत अल्फाज नहीं बोल सकता था, क्योंकि वो लोग समझते थे ये हमारी माँ बहन बेटी है। तो आजकल वो चीज नहीं रही है, शायद ये मीडिया का भी कसूर है हमारे। नहीं है, बिल्कुल बहुत है। सारी चीजें जी या नेगेटिव चीजें दिखा दिखा कर उन्होंने जो है लोगों के दिमाग खराब कर दिए हैं। अब देखे ना कि अब मतलब मैं कई बार देखता हूँ, वो यूट्यूब पे ऑन करता हूँ तो उसमें देखता हूँ कि मुख्तलिफ किस्म की जो यूट्यूब वीडियो जो लोगों ने लगाई हुई है, और लिखा उसके ऊपर कुछ और होता है, वीडियो में कुछ और होता है। जी ये भी चीजें भी जो है ना, मतलब वो इससे फायदे भी उठा रहे हैं लोग, ताकि वो उनको मतलब सब्सक्रिप्शन के लिए ये वो इधर उधर, मगर ये अच्छी चीज नहीं, मतलब है कि सही चीज लोगों को पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सच हो हमें वो दिखाएं, जो सही बात हो हम वो कहें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, मतलब आप बीइंग अ ह्यूमन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमें ये पूरी करनी चाहिए, ना कि हम जो है नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव करके और पॉजिटिव को नेगेटिव करके और गलत को अच्छा बोल के अच्छे को गलत बोलकर, ये चीजें गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, कम से कम इससे बेहतर मुझे लगता है ये नए पाकिस्तान से बेहतर पुराना पाकिस्तान। पुराना बेहतर, आपने सही करी, उसमें कम से रिस्पेक्ट कम थी। खवातीन की रिस्पेक्ट होती। रिस्पेक्ट थी बहुत ज्यादा। अच्छा, एक और मैंने वीडियो देखी थी, एक हस्बैंड और वाइफ जो है वो जी मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, और एक लड़का है और लेडी के पीछे बैठ गया, बैठने की कोशिश की उसने। जी, ये लास्ट ईयर की वीडियो है, ये मैंने लास्ट ईयर की मैंने भी देखी थी। हाँ, ये इस तरह है, देखिए वही तो मैं कह रही हूँ, आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? चले आयशा के लिए आप लोगों ने कह दिया टिकटॉकर है और हाँ, अपनी पब्लिसिटी के लिए, वो बेचारी जो फैमिली वाली, अच्छा कुछ खवातीन तो अब ये लड़कों ने ही बनाई होगी जिन्होंने ये जो है पब्लिसाइज भी कर दी और पब्लिश भी कर दी वीडियो, ठीक है, वायरल भी कर दी। क्या आपको लगता है वो खवातीन जो है अपनी ये खुद बना सकती हैं? वो अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रही है। कभी भी नहीं ऐसा करेंगे। आपको उनके हुलिये से लग रहा था कि वो पब्लिसिटी के लिए कर सकती हैं? क्या वो ये सोच सकती हैं कि वो पब्लिसिटी उनको चाहिए? बुर्के के अंदर उनको पब्लिसिटी चाहिए? हाँ, नहीं नहीं, बड़ी घरेलू लेडीज लग रही हैं वो, मतलब रिस्पेक्टेबल। वो देखिए आप जी घबराई हुई पता चल रहा होता है, बिल्कुल। इंसान है जाहिर सी बात है घबरा जाता है अचानक से। वो लड़कियां तो फिर भी जो चिंची वाली आप बात करें, वो लड़कियां पढ़ी लिखी लग रही हैं और दुपट्टा सर पे ओढ़ा हुआ है, बिल्कुल। माशाल्लाह बड़ी बात ये है, पूरे कपड़ों में है, तमीज में है, उसके बाद भी ये हो रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर वहां पे जो है ना, हम, और मैं एक चीज कहूँ, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों को सजा जरूर दे। हम्म। देखिए ये भी प्रोपेगेंडा है कि ये जो आयशा की जो केस को नेगेटिव साइड पे डाला जा रहा है कि वो टिकटॉकर है, अपनी पब्लिसिटी के लिए किया, ये आप उन मर्दों को छूट दे रहे हैं नेक्स्ट टाइम ये एक्शन करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आप दूसरे मर्दों दूसरे टाइम के लिए आप उनको रेडी कर रहे हैं कि आप रेडी रहें, आपको दोबारा जब भी मौका मिलेगा आप कर सकते हैं, क्योंकि इस बात पर ये जो है खवातीन ही के ऊपर बात आएगी कि वो अपनी पब्लिसिटी चाह रही हैं या अपने लिए कर रही हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब है कि वो बेशुमार ऐसे वाकयात होने, अब आपको पता होगा जो इस्लामाबाद में हस्बैंड के सामने वो जो लेडी को जो कुछ किया उन्होंने, जिस तरह से, मतलब है कि ये कोई बात है करने वाली, अच्छा, मतलब। अब ये भी मैं इस चीज पे भी जरा कहना चाहूंगी कि खुदारा आप लोग छापे मारें या कुछ भी करें, लेकिन किसी औरत को इस तरह जलील करने का आपको किसी तौर आपको नहीं, ये हक इजाजत है नहीं कि है, आप किसी बनता को नहीं है। भी
जी, आप खवातीन की खड़े होकर वीडियोस बना रहे हैं, यार ये कौन सा तरीका, हम कौन से माहौल में, कौन से एरियाज में आ गए, हम कौन से समाज में रह रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मतलब आप औरत की तजलील कर रहे हैं, ठीक है, एक कमरे में जब हो रहा है आप उसको ढके छुपे अल्फाज में, आप दूसरे तरीके से आप उनको ले जाएं, अरेस्ट करें, आप अंदर करें ना, आप उनकी वीडियोस बना रहे हैं, ये क्या तरीका हुआ? ये मतलब मुझे समझ नहीं आई कि ये आप औरत की तस्लील कर रहे हैं, आप क्या करना, बताना क्या चाह रहे हैं इस चीज से? तस्लील करना चाह रहे हैं और अपने आप को मर्द शो कर रहे हैं, और ऑफ कोई बात नहीं, कोर्स यही हो रहा है ना। और कोई बात अब नहीं। वो जबरदस्ती वो कह रहे हैं नहीं नहीं बनाओ इसकी वीडियो बनाओ, इसकी वीडियो बनाओ, वो मना कर रही है कि भाई वीडियो ना बनाओ, भाई वीडियो ना बनाओ, ठीक है, एक गुनाह हो गया। अब आप उसको और तशहीर दे रहे हैं ताकि औरों को भी ये जो है ना मौके मिले, अब कहीं और भी हो, ये जो हिडन वीडियोस बनती थी अब वो खुलेआम बन रही है, मुझे ऐसे लग रहा सही कह रही हैं, हाँ बिल्कुल सही है। मगर ये कि ऐसा ही, ऐसा ये जो है ना, ये मतलब दुख होता है ये चीजें देख के। ऑफ कोर्स हमें देखें, बीइंग अ मुस्लिम, मैंने अभी भी बताया, बीइंग अ मुस्लिम भी हमें सोचना चाहिए पाकिस्तान जो है हमारे जो कायद ने हासिल किया था वो किस लिए किया था, कि वो सब चीजें जो हमें वहां पर हमारे साथ ज्यादतियां हो रही थी इंडिया में, ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम, तो इसीलिए मुसलमानों के लिए आजाद किया था इनको। तो अब वहां यहाँ आकर भी हमें यही सब कुछ फेस करना पड़े तो क्या फायदा हमें ऐसी आजादी का? कोई फायदा नहीं उस चीज का, सही कह रही है बिल्कुल आप, ऐसे ही है। शायद मेरी बातें थोड़ी कड़वी भी होंगी, वो भी लग रही होंगी, लेकिन बात हकीकत यही है। कुछ कहा ना, सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन ये है कि कुछ कड़वे घूंट हमें पीने पड़ते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बातें की हैं आपने, और होना भी ऐसा ही चाहिए। मतलब है कि उसमें जो जो आपने बातें की हैं उसमें कोई गलत बात कोई नहीं है, मतलब बिल्कुल सही बातें हैं। नहीं, तो मैंने कोशिश की थी कि मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, चाहे वो मर्द हजरात हूँ, मैं अपने तमाम मर्द हजरात की भी यहाँ पर बड़ी, मैंने कहा ना कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, मैं बहनों की तरह मुझे रखते हैं, बिल्कुल बेटियों की तरह रखते हैं, तो मैं तो कभी बोल ही नहीं सकती उनके लिए बुरा, क्योंकि अगर आप अपने फेल पे भी होता है कुछ कि आपको अपनी इज्जत खुद बनानी पड़ती है, बिल्कुल वहीं पे खवातीन की जहाँ गलती है उन्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए, और मेरे ख्याल से उनको भी एहतियात करनी चाहिए उस चीज के लिए। हम्म मतलब ये छोटी और सस्ती शोहरत टिकटॉक के जरिए ना भी हासिल करें तब भी चलेगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, इज्जत बहुत बड़ी चीज है, औरत के पास एक इज्जत ही होती है सबसे बहुत ज्यादा, जरूरी है, बहुत उसे जरूरी, संभालना चाहिए। बिल्कुल बहुत बहुत जरूरी चीज है और करनी भी चाहिए। ठीक है, देखें देखें, कुछ आप पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, आप कुछ अच्छे लोग हैं तो कहीं बुरे भी होंगे, तो आपको उस चीज को खुद जो है ना अपने लिए सोचना है कि आपको अच्छाई पे जाना है या बुराई पे जाना है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो अब आखिर में जो है आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मैसेज कोई अगर लेडीज के लिए देना चाहें। बिल्कुल, मैं लेडीज के लिए देना चाहूंगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, और सलमान भाई, मैं खुद पठान कबीले से ताल्लुक रखती हूँ और मेरी शादी माशाल्लाह लगारी फैमिलीज में हुई है, लेकिन हमेशा मैंने पॉजिटिव थिंग्स की तरफ ही जो है ना साइड रखा है अपना, कि नेगेटिविटी आपको हर तरफ मिलती है। एक औरत के लिए देखिए, जब औरत बाहर निकलती है ना, उसे बहुत सारी चीजें फेस वैसे ही करनी पड़ती हैं, ठीक है, आपको अच्छे बुरे लोग हर जगह मिलते हैं, लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आपने कैसे रहना, आपने अपनी इज्जत कैसे बनानी है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने बहुत सारे ऐसे भी मर्दों को फेस किया है जिन्होंने बाद में मुझे बहन कहा है। मतलब पहले शायद उनकी नीयत जो भी हो, जो भी उन्होंने सोचा हो, लेकिन इस औरत के अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अपने आप को किस तरह से रखती है, किस तरह से मनवाती है। अगर आप अच्छाई की तरफ जाएंगे तो यकीनन आप अच्छा ही पाएंगे, अगर बुराई की तरफ जाएंगे तो यकीनन बुराई का ही आपको बिल्कुल सामना सही है। करना। बेहतर ये है कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए और अपने आप को प्रोडक्टिव चीजों की तरफ लेकर जाए, ना कि सस्ती शोहरत, सस्ती इस तरह की चीजों की तरफ जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, और तो बहुत शुक्रिया आपका, ये आपके आने का भी और मैसेज देने का भी, और बहुत अच्छी आपने मालूमात इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी दी है। तो उम्मीद करते हैं कि मतलब ये चीज़ें जल्द ही रुक जाएं, और पाकिस्तान की करंट जो मौजूदा हुकूमत, उससे भी हम अपील करते हैं कि इसके बारे में जो कोई अ, अ, सही कदम उठाया जाए, सख्त कदम बल्कि उठाया जाए। कदम आप बोले, मुस्बित कदम उठाए, ताकि आने वाले वक्तों में हम इन सब चीजों से महफूज रह सके। महफूज रहना चाहिए, बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो मैं अब नाजरीन को कहूँगा कि इस पे बताएं, कमेंट्स करें, बताएं अगर कोई गलत बात लगी है तो वो भी बता दें ताकि आइंदा के लिए हम उसे ठीक कर दें। और कमेंट मतलब कमेंट जो होता है अगर नेगेटिव भी अगर हो तो उसमें पता चलता है कि क्या गलती है, तो उस गलती को ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए कमेंट कहते जो हैं है ना, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। देखिए नेगेटिव में से भी आप पॉजिटिव निकालें। बिल्कुल लोग कहते हैं कि बदनाम में भी तो नाम है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बिल्कुल सही कहा। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। तो नाज़रीन ये आज का प्रोग्राम था, तो इसके बारे में हमें बताते रहें। कैसा लगा आपको प्रोग्राम ये? लाइक करें, कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब करें। आपके लिए और अच्छे-अच्छे प्रोग्राम जो है वो लेके आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नुसरत लगाड़ी साहिबा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।